ओम नमो नमः। कठोपनिषद प्रथम अध्यायस्य प्रथम वल्यां पंच कारिकायाम् आदर्शवाचनं करिष्यामि अहं। नचिकेता स्वपितरं प्रति कथयति यत् मां कस्मै दास्यसि भवान्, अर्थात हे पिताजी आप मेरा दान किसके लिए कर रहे हैं। जब यज्ञ में सभी वस्तुओं का दान करते हुए बूढ़ी गायों को जब दान में देते हुए देखा तो श्रद्धा ने प्रवेश किया। नचिकेता छोटे से बालक के मन में दान का औचित्य, दान में दी जाने वाली वस्तुओं का उपयोग कर सके, जिसको दान में दी जा रही हो खुश मन से प्रसन्न मन से उस दान को उपभोग कर सके। बूढ़ी गायों को, विकल गायों को, निरिंद्रिय गायों को जगधत्रणा पीतोदका जो अपना काम कर चुकी है बेचारी, मृत्यु का इंतजार कर रही है, ऐसी गायों को दान में देने वाला तो पाप का भागी होता है। ये बातें कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली में प्रारंभ में है। छोटे से बालक में ये जिज्ञासा आना तो उसने अपने पिता को कहा कि मेरा दान किसके लिए कर रहे हैं। पिता को क्रोध आया और कह दिया जा मैं तुझे मृत्यु के लिए दान में देता हूँ, यमराज को देता हूँ। छोटी सी बात लेकिन कितनी तात्विक है। आज का सामाजिक व्यक्ति, आज का नागरिक दान देते हुए इन बातों का ध्यान रखे। यही इन उपनिषदों की और हमारे शंकराचार्य आदि महान उपासकों की यही भावनाएं हैं जिन्होंने भाष्यों में ये बातें लिखी हैं। सात्विक दान, दान देकर के फिर प्रत्युपकार की भावना नहीं रखना, किसी का भला करके भविष्य में उससे आस रखना, स्वार्थ पूरा कराना, ये दान में नहीं आता है। सात्विक दान देकर के भूल जाना। जैसे कई लोग गुप्त दान की बात करते हैं, गुप्त दान इसी में है। आइए आगे बढ़ चलते हैं। बालक का चिंतन, पंचम कारिका में बालक नचिकेता का चिंतन प्रकट हुआ है। वो क्या कहता है कि मैं अपने पिताजी के बहुत सारे पुत्रों में अकेला हूँ, प्रथम हूँ, बहुनामे में मध्यम, बहुतों में मैं मध्यम हूँ और अंतिम भी हूँ। अर्थात इसका आशय यह है कि मेरे पिताजी के बहुत सारे पुत्र नहीं हैं, एक अकेला हूँ मैं, बहुतों में एक हूँ, बहुतों में मध्यम हूँ, बहुतों में अंतिम हूँ। तो फिर पिताजी ने ऐसा क्यों कहा? आखिर मृत्यु यमराज को दान में देने का, अर्थात मेरे बिना कोई पिता अपने पुत्र को क्यों खोना चाहेगा? एक छोटा सा एक प्रश्न भी है। वो क्रोध में आकर के कह देगा लेकिन बाद में रोएगा, पछताएगा। कौन पिता अपने पुत्र को यम को दान में दे देगा? बालक के मन में सहज जिज्ञासा है, नचिकेता के मन में सहज जिज्ञासा है कि बहुनामेमि प्रथमम बहुनामेमि मध्यमः। बहुनामेमि इति बहुत सारे नामों का मतलब यहाँ मेरे पिताजी के बहुत सारे पुत्रों में अकेला हूँ, बहुत सारे पुत्रों में मध्यम हूँ, अंतिम हूँ, अकेला हूँ, एक हूँ। फिर किंचिद अद्य किंचिद्यम अस्य कर्तव्यम यन्मयाद्य करिष्यति किंचित्। फिर ऐसा कौन सा कार्य है, पिताजी का ऐसा कौन सा कार्य है जो मुझे यमराज को दान में दे करके करेंगे? मेरा दान दे करके वे इस अनुष्ठान को पूरा करेंगे, ऐसा कौन सा कार्य है? चिंतन करना, पिता के वचनों का चिंतन करना इस कारिका का आशय है, माध्यम है, बहुत ज़रूरी है। आज के बालक में भी अपने पिता के प्रति यही संवेदनाएं होनी चाहिए कि क्रोध में आकर के पिताजी कुछ कह दे तो उसका बुरा नहीं मानना। उनके वक्तव्य पर ध्यान न देकर के उन जो भावना है उस पर जाना। भावना ये है, यहाँ नचिकेता के पिता की भावना है कि यज्ञ में उन्होंने उस बाधक समझा बालक को, थोड़ी देर के लिए कह दिया। तो बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किंचिद् यमस्य कर्तव्यम। यम का ऐसा कौन सा कार्य है? यम का किंचित् यमस्य, यम इति यमराज का, यमराज का ऐसा कौन सा कार्य है जो मुझे दे करके करना चाह रहे हैं, करेंगे? अब इस कारिका के माध्यम से नचिकेता का यहाँ एक भाव ये भी आया है कि वो
जीवित नहीं रहेगा। कुल मिलाकर के पृथ्वी लोक का त्याग करेगा, पृथ्वी को छोड़ करके यमलोक में जाएगा। यहाँ उसका संकल्प दिख रहा है, वो अनुभव कर रहा है कि कोई ऐसा काम अवश्य रह गया, अधूरा है, जो पिता मेरा दान यम को करके, यमराज को मुझे दे करके पूरा करेंगे। तो जीवन को सहज लेना, सरलता से लेना, ये नचिकेता की के रूप में यहाँ वर्णन है। इस कारिका का संदर्भ प्रसंग देखें। संदर्भ प्रसंग विद्यार्थियों के लिए मैं कह दूँ, बहुत ज़्यादा ना लिखें, लेकिन कम से कम 3-4 पंक्तियों में कारिका का संदर्भ अवश्य लिखा जाना चाहिए। किस ग्रंथ से है, किस अध्याय में है, किस वल्ली में है, ये जो कारिका आई हुई है वो कहाँ से आई है, कौन किसको कह रहा है, ये दूसरी बात है, ये प्रसंग का विषय है। देखिए फिर से बता रहा हूँ, संदर्भ का तात्पर्य है ग्रंथ का नाम, अंदर का विभाजन कि ग्रंथ के किस अध्याय में कहाँ है, फिर प्रसंग आएगा। तो संदर्भ प्रसंग एक करके लिख दे, कोई बात नहीं, अलग अलग नहीं लिखें, कौन किसको किस बारे में कह रहा है। तो आपको ध्यान रहे, नचिकेता अपने पिताजी द्वारा यम को दान दिए जाने की बात पर मन में ही कह रहे हैं। नचिकेता का मन में ही चिंतन प्रकट हुआ है इस कारिका में, ये इसका संदर्भ प्रसंग है। अनुताप करता है बालक, पुत्र की स्वाभाविक चिंतनात्मक प्रतिक्रिया यहाँ वर्णित हुई है। अस्या कारिकायाः अन्वय, अन्वय थी सीधा करना, अन्वय का मतलब है कारिका को सीधा करना। पद्य में, संस्कृत के पद्यों में यही विशेषता है कि वो इस तरह से रचे जाते हैं कि आपस में गूंथ दिए जाते हैं। उनको हिंदी सरलार्थ के लिए, संस्कृत सरलार्थ के लिए अन्वय करना। कारिकायाः शब्दार्थः नोट करें हम डायरी में, और ये उसका सरलार्थ जो कह दिया गया, आपको बता दिया गया है मौखिक रूप से या लिखित रूप से, ये कंटेंट के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, उपलब्ध कराया जा रहा है। शंकराचार्य क्या कहते हैं, आइए उसकी चर्चा करते हैं। आदि शंकराचार्य ने अपने भाष्य में लिखा है कि एक विशिष्ट गुण संपन्न और एकलौते पुत्र को पिता द्वारा मृत्यु को देता हूँ, ऐसा कहने में स्वाभाविक क्रोध ही कारण है। बालक सोचता है कि किसी प्रयोजन की अपेक्षा न करके पिताजी ने आवेश में आकर कैसा कह दिया होगा, किंतु पिता का वचन झूठा न पड़े, तो वो विचार करके बोलता है कि मैंने यह क्या कह दिया। पिता अवश्य थोड़ी देर बाद पश्चाताप होगा, अरे मैंने ये क्या कह दिया। आपको ध्यान रहे कि महाभारत की लड़ाई शब्दों से ही हुई है। कुंती, जब माता कुंती के जब घर में रहती है और युधिष्ठिर मत्स्य वेधन राजा द्रुपद के वहाँ द्रौपदी का वर्ण करके अर्जुन जब के साथ वहाँ आते हैं, तो युधिष्ठिर द्वार से ही कहता है, माँ हम एक वस्तु लाए हैं, पांचों भाई बांट लो। माँ कहती है पांचों भाई उसको समान रूप से विभक्त करो। यहाँ पर वचन की देखिए पालना, तो वचनों की पालना के कारण ही द्रौपदी 5 पतियों वाली हुई। बहुत सती स्त्री, सती स्त्री का मतलब उस धर्म में दृढ़ रहने वाली। वो चाहती तो केवल अर्जुन की ही पत्नी बनकर रह सकती थी, लेकिन माता कुंती के वचनों की अनुपालना में वह 5 पतियों वाली कहलाई। दुनिया में भारतीय साहित्य और संस्कृति में सती व्रत पर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्रियों में एक नाम द्रौपदी का भी है, माँ सीता का भी नाम है, सावित्री का भी नाम है। तो भारतीय स्त्रियां इन आदर्श रूप में इन महिलाओं को रखती हैं और प्रयत्न करती हैं कि जीवन में इन मार्ग पर चला जाए। तो एक पिता के वचन मिथ्या न हो, तो शोकातुर होते पिता से नचिकेता कहता है, नचिकेता अपने पिता के प्रति कहता है कि आप ऐसा कौन सा काम कर देंगे यम को मेरा दान दे करके। तो यहाँ पर
संदर्भ के रूप में विशेष में टिप्पणी में ये बात मेरे द्वारा लिखी गई है कि भारतीय इतिहास और संस्कृति में ये बात आप जानते ही हैं, बहुधा सर्वविदित है कि जो मुख से निकला उसकी पालना प्राण देकर भी होती आई है। रामचरितमानस में सूक्ति है, प्राण जाई पर वचन न जाई। अब राजा दशरथ ने वरदान दे दिया कि कहीं ने मांगे, दशरथ कह नहीं पा रहे मन से, जब राम का राज्याभिषेक होना है, चारों राज्याभिषेक की तैयारियां हो गई हैं और वो राम को कैसे कहें कि हे पुत्र तुम वन में चले जाओ, तुम्हारी माता भरत को राजा बनाना चाहती है, तुम्हें वनवास भेजना चाहती है। पिता विलाप कर रहे हैं, पिता की दशा देख करके राम को पता चल जाता है और वे मां कैकेयी के सामने जाकर के कहते हैं, तद्ब्रूहि वचनम देवी राज्ञो यदभिकांक्षितं करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विना विभाषते। ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। भगवान राम क्या कहते हैं कि करिष्ये प्रतिजाने, हे माँ मैं उन्हें पूरा करूँगा, मैं वचन देता हूँ, आप जो कह रहे हैं वो कहिए, आप पिताजी से क्या मांग रही हैं मुझे कह दीजिए, मैं उन बातों को अवश्य पूरा करूँगा। राम दो बार नहीं बोलता है, मेरे दो मुंह नहीं है, दो गले नहीं हैं, दोगला शब्द आता है ना, दोहरी बात करना, एक ही जो कहा वो अवश्य होगा, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये हमारी संस्कृति है। आज का वातावरण कैसा हो गया है, इंसान सोचता कुछ और है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है, मनसा वाचा कर्मणा खोट आ गई, तो फिर ये महामारियां क्यों नहीं आएंगी। निरीह पशुओं का वध करके उनका मांस खाया जा रहा है, मूल्यों की हत्या हो रही है, तो ये सब प्रकृति विद्रूप होती जा रही है, पर्यावरण खराब होता जा रहा है। ये सब बातें हमें सोचने के लिए विवश करती हैं, बाध्य करती हैं कि हमारे प्राचीन मूल्य बने रहें। इन सब में केवल भारत का भला नहीं है, संपूर्ण विश्व का भला है। इसलिए भारतीय संस्कृति में कहा गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। संस्कृत वेद सबका कल्याण चाहते हैं। लोग इनको समझे बिना, जाने बिना इनकी व्याख्याएं करते हैं। भारतीय संस्कृति महान संस्कृति है, जिसकी गोद में सभी धर्म, सभी पूजा पद्धतियां, सभी संप्रदाय पुष्पित हुए हैं, पल्लवित हुए हैं, आगे बढ़े हैं। भारतीय संस्कृति ने कभी असत्य का, हिंसा का समर्थन नहीं किया। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इस प्रकार जीवन के इन रास्तों पर चल करके मानव को महामानव बनाने के जो सौम्य सूत्र हैं हमारे शास्त्रों में उपलब्ध हैं, कठोपनिषद के माध्यम से भी हैं, आप तक आ रहे हैं। आप इन्हें पढ़ें, समझें और इसका अमल करें। प्यारे विद्यार्थियों, ये मेरा बार बार आपको कहना है। तो इस कारिका में पुत्र का एक स्वाभाविक चिंतन यहाँ वर्णित हुआ है, प्रकट हुआ है कि कौन सा ऐसा कार्य है, उसकी संकल्पना, उसकी कटिबद्धता वर्णित हुई है कि वो सोच रहा है कि कौन सा ऐसा कार्य है मैं अवश्य पूरा करूँगा, अपने पिता के इस वचन को पूरा करूँगा। वह भी हठी बालक है, दुराग्रही नहीं है, हठी है, जिज्ञासु है, आध्यात्मिक वृत्ति वाला है। अब वरदानों में क्या मांगता है, आपको आश्चर्य लगेगा। वही पिता की प्रसन्नता, उसके पिताजी उसे गले लगा दें, उसके ललाट को चूमे, उसे वापस आकर के देख करके, तो पहले वरदान में वो पिता का वही पहले वाला स्वभाव मांगता है। ये महाराज मेरे पिताजी को पहले जैसा कर दो, उनका क्रोध दूर हो जाए, वो सात्विक विचारों के होकर के मुझे खाना खिलाएं, मुझे गोदी में बिठाएं, ये मांगता है बालक। आज के वातावरण में क्या हो गया, बच्चा पबजी गेम मांग लेगा, आज का बालक, मैं सही कह रहा हूँ आप लोगों को, वो कंप्यूटर गेम मांग लेगा, मोबाइल के महंगे भौतिक वस्तुएं मांग बैठेगा। आज का विद्यार्थी, उसको मूल्यों से कहाँ पड़ी है, क्योंकि घर परिवार में जैसा वातावरण रहेगा वैसा बालक है।
संस्कार कोई जूस का गिलास थोड़ी है कि तैयार किया पिला दिया। जिस घर में जैसा वातावरण, बच्चा वैसा ही होगा, बालक वैसा ही होगा। तो घर का वातावरण बच्चे पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। तो यहाँ आज के दिन इतना ही। कल आगे की छठी कारिका में आपको बताएंगे। तब तक ओम नमो नमः।